क्या आप भी बहुत समय लगा के एक अच्छा-सा प्लान बनाते हो? 1-2 दिन उसको फ़ॉलो भी करते हो, उसके हिसाब से अच्छे से पढ़ाई भी करते हो, बट 1-2 दिन बाद आप उस प्लान को इग्नोर करने लगते हो, उसको करने का मन नहीं करता एंड आफ्टर सम डेज़ यू रियलाइज़ कि आपने उस प्लान को एकदम ही साइडलाइन कर दिया एंड फिर दोबारा टाइम लगा के अच्छे से बैठ के एक नया प्लान बनाते हो एंड सोचते हो कि इसको तो पक्का से फ़ॉलो करूँगा, बट वो कभी फ़ॉलो ही नहीं हो पाता एंड आप जो करना चाहते हो, वो कभी हो ही नहीं पाता। तो आज इसी के बारे में बात करते हैं। हे एवरीवन, दिस इज शौर्यश, करेंटली अ फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट जीएमसीएच बेतिया। देखो यार, इसका होने का एक सिंपल रीज़न है, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड रीज़न, बिकॉज वी ट्राई टू चेंज एवरीथिंग इन आवर लाइफ एट वंस। एक ही बार में, एक ही हैबिट से, एक ही चीज़ से सब कुछ चेंज करना चाहते हैं, एक ही दिन में सब कुछ चेंज करना चाहते हैं, बिकॉज हमें लगता है कि हमें एक ही दिन में कोई रिजल्ट मिल जाए, बट ऐसा होता नहीं है। इतनी भी आपने अपनी ऐसी हैबिट्स बनाए कि जैसे कि प्रोक्रेस्टिनेशन, कॉन्स्टेंटली लूजिंग योर फोकस, ये बहुत सालों से बनते हुए आ रही है, तो इसको एक ही दिन में छोड़ना इट इज़ नॉट ईजी। एंड सिमिलरली, अगर आप एक अच्छी हैबिट बनाना चाह रहे हो, जैसे कि डूइंग योर वर्क एट टाइम, ट्राइंग टू फोकस एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम पर डे, एंड ये सब जो चीज़ें हैं अगर आप बनाना चाह रहे हो तो ये भी एक दिन में नहीं बनेगी। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि एक दिन में सब कुछ चेंज कर दूंगा, तो ये सबसे बेकार अप्रोच है एंड दिस इज़ द रीज़न वाई आप फॉलो नहीं कर पाते हो। तो ओके, तो अब स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको समझ आ गया कि दिक्कत क्या है एंड अब आपको देखना है कि इसमें करना क्या है। तो द फर्स्ट स्टेप यू हैव टू टेक इज बेसिकली फाइंड योर कैपेसिटी। अगर इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँ तो बेसिकली आपको अपनी औकात पता करनी है। औकात मतलब कि आप कितना काम कर सकते हो, आप कितनी देर पढ़ने बैठ सकते हो, आप कितनी देर बिना डिस्ट्रैक्ट हुए पढ़ सकते हो, या फिर अगर कोई ऐसी हैबिट लगाना चाह रहे हो रीडिंग, तो आप कितने पेजेस पढ़ सकते हो बिफोर यू गेट डिस्ट्रैक्टेड। आपको अपनी औकात पता करनी है कि आपकी कैपेसिटी कितनी है, आपकी औकात कितनी है। देन नेक्स्ट स्टेप इज अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। अब देखो इसका मतलब क्या है ना, मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। जब मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत वर्कआउट एंड फिटनेस वगैरह ऐसा करने की कोशिश की, तो आई कुड नॉट डू मैनी पुशअप्स। मैं मतलब बहुत ही कम पुशअप्स मार पाता था एंड लाइक अगर 5 पुशअप्स 6 पुशअप्स वाज माई औकात व्हेन आई स्टार्टेड इट वे बैक, तो दैट वाज माई औकात एट दैट टाइम, माई कैपेसिटी एट दैट टाइम। बट फिर वही वर्कआउट और जिम वाला फंडा, सबको पता है कि धीरे धीरे चीज़ें बढ़ानी होती हैं, ठीक है। इसको अगर आप जिम और वर्कआउट की लैंग्वेज में बोलोगे ना, तो इसको कहते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग। मतलब कि जब भी आप कोई वेट पुश कर रहे होते हो, मतलब उसको उठा रहे होते हो, तो आप क्या करते हो कि एक दिन अगर 30 केजी उठाया, तो अगले दिन 31 उठाते हो, उसके अगले दिन 32 उठाते हो। इसी को प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग कहते हैं एंड आप अपनी औकात के हिसाब से उठाते हो, आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से उठाते हो। क्योंकि अगर आप सोचोगे कि मैं 30 केजी उठा सकता हूँ बट मैं सीधा 100 केजी उठाना चाहूँ, क्योंकि वो मेरा एंड गोल है, तो मैं उसको जल्दी रीच कर जाऊँगा, तो आप उस 100 केजी को उठाने जाओगे एंड उसके चक्कर में आपको इंजरी हो जाएगी एंड फिर शायद आप कभी जिम ही नहीं जा पाओगे। तो सेम चीज़ आपकी पढ़ाई के ऊपर भी लागू होती है, या व्हाटएवर यू वांट टू डू, व्हाटएवर स्टफ यू वांट टू डू इन अ गुड वे, सेम चीज़ है। अगर आप एकदम से चाहोगे कि मैं अपनी औकात से ज़्यादा आज 14 घंटा पढ़ना शुरू कर दूँ, 16 घंटा पढ़ना शुरू कर दूँ, 18 घंटा पढ़ना शुरू कर दूँ, नहीं होगा। अगर आपकी अभी की कैपेसिटी 4 घंटे है, 5 घंटे है, तो 4 घंटे ही पढ़ लो। तो आपको खुद को अंडर एस्टिमेट करना है। लाइक अगर आप लिखने भी जा रहे हो, तो जितना कर सकते हो उससे भी हल्का, एकदम 1% कम ही टास्क दो, जिससे कि एटलीस्ट आप वो टास्क कंप्लीट करो। क्योंकि मैंने ऐसा बहुत किया है और मैं अभी भी करता हूँ टू सम एक्सटेंट, कि मैं अपनी टू डू लिस्ट को ना बहुत ज़्यादा अच्छे से डाल देता हूँ कि मैं ये कर लूँगा, ये कर लूँगा, ये भी कर लूँगा, ये भी कर लूँगा। एंड उससे क्या होता था कि मैं टू डू लिस्ट में भर तो सब देता था कि मैं ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा, बट मैं देखता था कि यार मैं बस एक ही टास्क कर पाया हूँ, अभी एक ही टास्क को हटा पाया हूँ अपनी टू डू लिस्ट से। तो मुझे ना वो फिर मोटिवेशन ड्रॉप हो जाता था कि अभी तो इतना करना है, एक ही कर पाया हूँ। बट अगर वही मैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करता एंड फिर वो एक टास्क स्ट्राइक ऑफ करता, तो मेजर चंक होता मेरा, तो वो मोटिवेशन ड्रॉप नहीं होता एंड फिर मैं धीरे धीरे प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग करके अपना जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज कर पाता। एंड इसके साथ एक और चीज़ याद रखना कि आप जो भी करना चाह रहे हो उसका थोड़ा फ्रिक्शन भी कम रखो। मतलब कि अगर आप कोई भी चीज़ ऐसा करना चाह रहे हो, कुछ भी चीज़ नया करना चाह रहे हो, तो ट्राई टू मेक इट एज ईजी टू डू। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक कोई चैप्टर है, ठीक है, एंड लेट अस टेक इट एज अ प्रैक्टिकल चैप्टर। मतलब इसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिमाग लगाना पड़ता है, इट्स नॉट अ थ्योरेटिकल चैप्टर। तो एक नई चीज़ है, तो जब आप उस नई चीज़ को करने जा रहे हो, तो अपने आप को कम फ्रिक्शन दो, मतलब उस चीज़ के ईजियर
प्रॉब्लम सॉल्व करो इन द स्टार्टिंग। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा ईजी प्रॉब्लम्स ही सॉल्व करते जाओ, कभी हार्ड पे मत जाओ। मैं कह रहा हूँ कि उस चीज़ के स्टार्टिंग में ईजियर प्रॉब्लम सॉल्व करो, एंड उसके बाद जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ोगे तो प्रॉब्लम्स की वो डिफ़िकल्टी बढ़ाओ, तो वो फ्रिक्शन कम करो। क्योंकि अगर आपने स्टार्टिंग में ही बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस कर लिए तो वो आपसे बनेंगे नहीं। तो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आपके और उस चीज़ के बीच में एक फ्रिक्शन ले आए, एंड आपको पहले ही वो चीज़ करने का मन नहीं करता था, आप पहले ही खुद को बार बार मोटिवेट करके वो चीज़ करा रहे थे, और अब फ्रिक्शन ले आए तो अब और उस चीज़ को करने का मन नहीं करेगा। तो दैट इज़ नॉट द राइट थिंग टू डू। इसीलिए आपको फ्रिक्शन कम करना है स्टार्ट, एंड धीरे धीरे ग्रेजुअली यू हैव टू इंक्रीज योर फ्रिक्शन। सो या तो छोटी सी वीडियो थी, बट मैं इसमें बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाह रहा था कि हाउ यू शुड अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। पहले ही दिन से डोंट थिंक कि मैं आज अपनी पूरी दुनिया ही बदल दूंगा। जस्ट स्टार्ट स्लो एंड धीरे धीरे यू कैन कैच द पेस, एंड इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके ज़रूर देखना, एंड जो भी रिजल्ट्स मिलेंगे उसके बारे में कमेंट सेक्शन में बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और लाइक भी कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, सब कुछ कर देना जो करना होता है। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।